तो ज़्यादा काम करके अमीर बनते हैं या ज़्यादा पैसे बचा के अमीर बनते हैं या कोई और ही तरीका है जिससे अमीर बनते हैं? इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। मेरे को लगता है कि पैसा अगर अगर दो लोग हैं, एक ज़्यादा कमाता है और दूसरा बंदा कम कमाता है, लेकिन दूसरे को पता है कि मेरे पास जो पैसा है उससे क्या कराना चाहिए, मेरे को लगता है कि दूसरा बंदा इवेंचुअली 60 साल में 70 साल में ज़्यादा पैसे कमाएगा। इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल है वॉरेन बुफे। वॉरेन बुफे कहते हैं कि कंपाउंडिंग इज़ द एथ वंडर ऑफ द वर्ल्ड। उन्होंने 60 साल में 21-22% से कंपाउंड किया है, जिससे उनका पैसा 1000 या 10,000 गुना हुआ है। उन्होंने शुरू किया था कुछ 50-60 साल पहले 1 मिलियन के साथ। 1 मिलियन क्योंकि उन्होंने 21% पे कंपाउंड किया है, अब वर्ल्ड का आई थिंक 100 बिलियन 200 बिलियन पे बैठे होंगे। और कोई और बंदा होता जो उनके आधे रेट पे कंपाउंड कर रहा है, मतलब 21% की जगह हर साल 10% कर रहा है, तो उनको 50 साल पहले 100 मिलियन से शुरू करना था। तो दो लोग हैं, एक 1 मिलियन पे कंपाउंड कर रहे हैं और दूसरा 100 मिलियन पे कंपाउंड कर रहा है। 50 साल बाद 1 मिलियन वाला ज़्यादा कमा लिया, बिकॉज वो ज़्यादा तेज़ी से उस पैसे को बढ़ा पा रहा है, और जितना ज़्यादा वक्त देते हो आपको पैसे बढ़ने के लिए, उतना ज़्यादा वो डिफरेंस क्रिएट होता जाएगा। बट ये क्या स्मार्ट मूव से होता है, फ्यूचर प्लानिंग से होता है? क्योंकि मैं जितने बड़े लोगों के बारे में सुनता हूँ, जितने भी इंडिया में बड़े ब्रांड्स या वर्ल्ड में बड़े ब्रांड्स हैं, आप उनकी कहानी सुनोगे तो वो बहुत छोटे थे। सारे जितने भी मैं पढ़ता हूँ, मतलब खाने के ब्रांड्स हों, पहनने के ब्रांड्स हों, कपड़े के ब्रांड हों, होटल की फ्रेंचाइज देख लो, सबने छोटे छोटे फ्रॉम हल्दीराम एवरीवन। राइट। तो ये क्या होता है जो इनको अलग कर देता है? क्योंकि उस जमाने में भी रईस रहे होंगे, राइट। बट वो रईस आज रईस नहीं रह गए जो पुराने रईस थे, और जो आज रईस बने हैं इन्होंने क्या अलग किया कि ये रईस बन गए? आई थिंक दो चीज़ें। एक तो बहुत बड़ा चीज़ इस दुनिया में लक है। हम अनफॉर्चुनेटली उन्हीं का कहानी सुनते हैं, उन्हीं का कहानी सुनने में पसंद करते हैं जो सक्सेसफुल रहे हैं। तो 50 साल पहले ऐसे हल्दीराम्स टाइप 50 लोग शुरू भी किए होंगे, उसमें से एक सक्सेसफुल हुआ है, तो उनका स्टोरी ज़्यादा सुनते हैं। तो लक तो है ही फॉर श्योर। दूसरा परसिस्टेंस है। आपको अगर 10 बिजनेसमैन का स्टोरी पढ़ते हो तो उसमें से 10 में से 7 या 8 लोग 10 साल के लिए बहुत अच्छा किए होंगे, और अगले 10 साल के लिए उस 8 में से और 80% ही किए होंगे, अगले 10 साल के लिए उस 8 के 80% के भी 80% किए होंगे। क्योंकि आपका जो पैशन है और वो ड्राइव है, वो आप कितने ज़्यादा दिनों तक आप उसको कायम रख सकते हो, उसको परसिस्टेंट रख सकते हो, दैट इज व्हाट विल क्रिएट द डिफरेंस। जनरेशन कितना रख सकती है आपकी जनरेशन, मतलब एज ए फैमिली ओवर टाइम यू कीप एग्जीक्यूटिंग, कीप डूइंग द राइट थिंग्स अगेन एंड अगेन एंड अगेन, रिपीट करो 50-60 साल तक, उसमें बहुत बड़ा डिफरेंशिएटर बन जाता है। जैसे हम छोटे जब थे तो मुझे याद है कैफे कॉफ़ी बहुत जाते थे, राइट। बहुत फेमस था। हाँ। एंड अच्छी कॉफ़ी मिलती थी, सस्ती कॉफ़ी भी थी। हाँ। फिर वो ब्रांड खत्म हो गया। हाँ। मुझे याद है बिग बाजार बड़ा ब्रांड था, ऐसे बहुत सारे ब्रांड थे, जो बिग सिनेमाज या और बहुत सारे ब्रांड थे, वो थे, फिर गायब हो गए। नोकिया मोबाइल का एग्जाम्पल है। हाँ। आई थिंक नोकिया का एग्जाम्पल या बाकी ब्रांड्स का भी एग्जाम्पल, मोस्ट ऑफ आपने जितने भी कहानी मतलब ऐसे बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो आपको याद होगा हमारे चाइल्डहुड में बहुत बड़े थे। करेक्ट। वीडियोकॉन, हाँ। ओनिडा टीवी आता था। हाँ। हमारी मेमोरीज में वो है। हाँ। बट उनका बहुत पैसा था, माइक्रोमैक्स मोबाइल फोन आया करता था। हाँ। इंडिया का पहला फोन था और अच्छा चल रहा था, मैंने यूज किया। फिर वो गायब हो गए। तो ये बिजनेसमैन का फ्लॉप होने का क्या वजह होती कि क्या? सो मेजरली जो एस्टेब्लिश्ड बिजनेसेस है जो डाई डाउन हुए, उसमें एक लैक ऑफ इनोवेशन है। हाँ, बहुत सारे बिजनेसेस में, जैसे नोकिया जब आया तो एंड्रॉयड और आईफोन आके इनको कर दिया, और नोकिया का एडॉप्शन टू एंड्रॉयड ऑल्सो बहुत लेट हुआ। सेम गोज फॉर ब्लैकबेरी। सेम गोज फॉर ब्लैकबेरी। ब्लैकबेरी का तो एक शायद मूवी भी बनी थी जिसमें लास्ट तक वो डिनाई करते रहे कि iOS कुछ नहीं कर पाएगा। तो वो एक लैक ऑफ इनोवेशन है। दूसरा माइक्रोमैक्स के केस में तो थोड़ा सा और कहानी था, जहाँ पर चाइनीज़ कंपनीज बहुत सारे इंडिया में आ गए एंड उनके पास अनलिमिटेड कैपिटल था, बिकॉज वो चाइना में बहुत सारा पैसा कमा चुके थे। वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स यहाँ पर डालने के लिए रेडी थे। तो माइक्रोमैक्स से सस्ता फ़ोन वो लोग लॉन्च करने के लिए रेडी थे, माइक्रोमैक्स से ज़्यादा मार्केटिंग करने के लिए रेडी थे। तो वो थोड़ा सा कैपिटल का इशू हो गया, दैट्स वेयर माइक्रोमैक्स डाइड डाउन।